हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। प्यारे बच्चों, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे धारिता, कैपेसिटेंस। अब धारिता होता क्या है? किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी क्षमता को ही क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, किसी चालक को आवेश देने पर उसका विभव बढ़ने लगता है। कोई एक चालक है, अगर इस चालक को आवेश दिया जाएगा ना तो इसका जो विभव है वह क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो आइए धारिता के बारे में हम लोग लिखते हैं। तो हम क्या बताए हैं? किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। ठीक बच्चों, कहलाती है। तो हम क्या बताए हैं? किसी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता है उसी क्षमता को ही क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। आगे इसी को दूसरे शब्दों में लिखते हैं, किसी चालक को आवेश देने पर उसका विभव क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। किसी चालक को आवेश देने पर किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव क्या होते हैं बच्चों? किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव बढ़ने लगते हैं। ठीक बच्चों, बढ़ने लगते हैं। यदि किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है या Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि भी हो। यहां पर लिखते हैं, यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि भी हो तो बच्चों आगे देखते हैं, किसी चालक को जब Q आवेश दिया जाता है तो उसकी अगर विभव में वृद्धि भी हो तो वहां पर क्या हो जाता है? जब हम आवेश को बढ़ाएंगे तो विभव भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। यहां से Q बराबर क्या निकल कर आ गया है? CV निकल कर आ गया है, जहां पर C एक नियतांक है जिसको हम क्या कहते हैं? धारिता नियतांक कहते हैं। अगर यहां से C बराबर निकाले तो C बराबर क्या निकल कर आता है? C बराबर निकल कर आता है Q बटे क्या निकल कर आता है? V आता है। अब अगर इसका मात्रक देखें तो धारिता का जो मात्रक होता है वह क्या होता है बच्चों? यहां पर देखिए, आवेश का मात्रक कूलाम हो गया और ये जो आपका जो विभव का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट हो गया। तो इसका मात्रक होता है कूलाम वोल्ट होता है, और क्या होता है? और इसका मात्रक होता है फैरेड, और इसका मात्रक या तो इसका और क्या मात्रक होता है? फैरेड होता है। ठीक बच्चों, अब इसके बाद आगे देखते हैं इसकी बीमा क्या होता है। अगर इसका बीमा देखते हैं तो बीमा क्या हो जाता है? इसका बीमा होता है M इनवर्स
यल का पावर भी कितना होता है, -2 होता है, टी का पावर कितना होता है, 4 होता है, और ए का पावर जो होता है वह होता है 2 होता है। ठीक है, तो इसका जो विमीय सूत्र होता है धारिता का, यम इनवर्स हो गया टी का -2, टी का पावर 4 और ये का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। इसका क्या होता है, विमीय सूत्र होता है। इसी धारिता का परिभाषा दूसरे शब्दों में ऐसे भी हम दे सकते हैं कि किसी चालक को दिए गए आवेश तथा विभव में वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं। इस फार्मूले से हम क्या निकाल लिए हैं परिभाषा, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा विभव में वृद्धि के अनुपात को ही क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो आइए इस फार्मूले के शब्दों में इसका परिभाषा लिखते हैं। तो हम क्या बताए हैं, इसका अगर दूसरा परिभाषा आप लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, किसी चालक को दिए गए, किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा विभव में वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं। ठीक बच्चों, तो जो हमारे फार्मूला प्राप्त हुआ है, इस फार्मूले के हिसाब से इसका परिभाषा क्या हो गया है, किसी चालक को दिए गए आवेश उसमें विभव के वृद्धि के अनुपात को ही क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। ठीक बच्चों, तो आप लोग इसको नोट करिए। वीडियो जैसा भी लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।